हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने एक लेटर जारी कर दिया था कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। जो मल्टीपल रिज़ल्ट आए हैं जिन अभ्यर्थियों के कैंडिडेट्स के, उस पर अगर शिक्षा विभाग हमको कहती है तो हम क्या करेंगे, आपका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देंगे। तो उसके बाद शिक्षा विभाग ने भी कह दिया है कि हाँ, मल्टीपल रिज़ल्ट जो आया था या सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा उस पर, या जितनी सीटें वैकेंट रह गई है काउंसलिंग के बाद खाली रह गई हैं तो उन सीटों पर क्या है, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आपका आएगा। अब सभी अभ्यर्थी जो आपके जो साथी आप हैं, सभी के जहन में कन्फ्यूज़न है कि आखिर 6 to 8 9 10th 11 12th या 1 to 5 में कितनी सीटें वैकेंट रही हैं। तो 1 to 5 का अंदाज़ा लगाना ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका मल्टीपल रिजल्ट कोई मसला ही नहीं है। 1 to 5 वाले 6 to 8 में अगर दिए हो तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए होंगे, उनका दूसरों में आ ही नहीं सकता है। हाँ, अगर काउंसलिंग में कुछ बच्चों ने ड्रॉप कर दिया, काउंसलिंग ना कराया हो या डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आया हो और वो ना करा पाएँ, तो उस सूरत में जो सीटें खाली होंगी तो उन सीटों पर उनका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन 6 to 8 9 10th इन दो का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं जो कि 6 to 8 में भी पेपर दिया है, 9 10th में भी दिया है और 11 12th में भी दिया है। तो 11 12th का भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसको किस बेस पे कहेंगे। 6 to 8 के कैंडिडेट्स के रोल नंबर को आप 9 10 में चेक कर लें या 11 12th में चेक कर लें तो अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, इनका रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो 6 to 8 का पता चल जाएगा। इसी तरह 9 10 का आप 11 12th में चेक करेंगे तो आपका अंदाज़ा लग जाएगा हाँ, इतनी सीटें, इनका रिज़ल्ट इसमें आया है। तो वो लोग क्या है, हर एक इंसान चाहता कि जो बड़ी पोस्ट है उस पर हम काउंसलिंग कराएं, उसमें हम टीचिंग करें। तो पूरी जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ और पूरे एक थोड़ा सा वजाहत के साथ और थोड़ी पूरी क्लियर बात की जाएगी। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि 6 to 8 जो उर्दू का है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट है। उससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी आप देख लें। देखिए, जो 6 to 8 का रिज़ल्ट आया था आपका फाइनल रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट में देखिए UR ये मेल का है, कट ऑफ गया था आपका 75। 6 to 8 का उर्दू का मेल का UR का गया था 75। 75 जो कट ऑफ गया था, लास्ट रैंक कितनी थी, 301। एक से लेकर 301, जिस साथी का उम्मीदवार का 75 था उसका रैंक क्या था, 301। मैं पूरा रिजल्ट से निकाल कर आपके सामने लाया हूँ, 301 था, ठीक है। और इसी तरह आप देखिए फीमेल का था, फीमेल का कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 304 से लेकर 987 तक इनका था, क्या रैंक रेंज है। अब इनका कट ऑफ क्या गया है, 87 गया है, सॉरी 68 कट ऑफ गया है इनका, ठीक है। यहीं देख लीजिए ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ गया है 68, ठीक। और इनका रैंक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 322 से लेकर 1011, ठीक है। 68 जिस साथी का गया है, मेल की बात कर रहा हूँ, ये मेल की, तो उसका रैंक क्या था, 1011 था, 1011 उसका रैंक था जिसका 68 गया है। इसी तरह आप ईडब्ल्यूएस फीमेल का देख लीजिए, उसको कहाँ से उठाया है, 1040 देखिए ईडब्ल्यूएस मेल जो होता है उसमें फीमेल भी फाइट कर सकती है, लेकिन जो फीमेल का जो आपका रिजर्वेशन होगा उसमें मेल फाइट नहीं कर सकता है। तो यहाँ देखिए 1011 के बाद से 1040 स्टार्ट हो रहा है, तो 1040 से लेकर 1469 तक आपका फीमेल का कट ऑफ गया है। तो 63 जिस फीमेल कैंडिडेट्स का ख़वातीन जो उम्मीदवार हैं उनका जिनका आया है, वो उनका कट ऑफ जो रैंक था क्या था, 1469 गया है। इसी तरह ईबीसी का कट ऑफ जो गया है वो 70, और इसको उठाया कहाँ से है, इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 302। अगर आप देखिए 301 किसका था, UR मेल का, तो 301 के बाद फ़ौरन 302 किसका है, ईबीसी वाले का स्टार्ट है, ईबीसी का जो उम्मीदवार है। और इसका कट ऑफ कहाँ तक गया है, इसका रेंज कहाँ तक है, रैंक का रेंज क्या है, 610। मतलब 610 जिस कैंडिडेट का
रैंक गया है उसका नंबर कितना है, 70 है। ठीक, इसी तरह ईबीसी फीमेल का देख लीजिए 60 गया था कट ऑफ, और कहाँ से उठाया है 1039, 1039। अब कहाँ से 1039 कहाँ से उठाया, आप देखिए ये आपका जो ये रेंज है यू आर फीमेल का, ठीक है, यहाँ से आपका डायरेक्टली उठ कर आया है। भाई ईबीसी में तो ईडब्ल्यूएस में तो आप फाइट कर नहीं सकते, कैटेगरी का बंदा उम्मीदवार कैटेगरी में कभी फाइट नहीं करता है, कैटेगरी का सिर्फ जनरल में जो आम सीट होती है यू आर की उसमें ही फाइट करता है। 1039 से लेकर 1809 तक गया है। 1809 जिस लड़की का कट ऑफ रैंक गया है उसका नंबर है 60। इसी तरह बीसी का देख लीजिए 58 कट ऑफ गया था और कहाँ से उठाया है 320 से कहाँ तक गया है 2129 रैंक जिस साथी का गया है उसका नंबर कितना है 58। इसी तरह फीमेल का देख लीजिए 42 गया है, तो 42 वाले का क्या है 2129 के बाद डायरेक्टली 2172 उसका हो गया। ठीक है, क्योंकि बीसी में जनरल में जो था बीसी में उसमें फीमेल फाइट की, उसके बाद इसका कैटेगरी लगना स्टार्ट हुआ रिजर्वेशन 31,101 तक गया। ये पूरी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक बार आप खुद सोचिए, ठीक है, कि कितनी सीटें, ये बात बताने की सबसे अहम क्या है कि जो कैंडिडेट्स, देखिए आपका इसमें मेल में देख लीजिए आप ये रेंज 75 तक क्या है क्लियर हो गया है यूआर की। अब यूआर के जो साथी हैं 75 से लेकर 68 और 70, मतलब क्या है आपका कहने का यहाँ पे कि 70 से लेकर 68 के बीच में, ठीक है, तो इसको उल्टा लिख दिया हूँ, 68 से 70 के बीच में कौन से कैंडिडेट्स होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे। ठीक, 1 सेकेंड, मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ देखिए, जो कहना चाह रहा था मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके क्या है 68 से पहले नंबर तक, 68 से पहले नंबर तक क्या हो जाएगा 69 तक आपके ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यूआर में फाइट नहीं करेंगे। ये बात याद रखिए, यूआर में आपके फाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 68 तक उनका जो नंबर था वहाँ तक उनको रिजल्ट दे दिया गया है। और दूसरी चीज़ ईबीसी का देखिए, ईबीसी का 67 क्या है आपका 70 तक के कैंडिडेट को रिजल्ट दे दिया गया है। अब आपका रेंज क्या है 75 तक तो आपको रिजल्ट मिल ही गया है। ठीक, अब इसके नीचे ही आपका कट ऑफ जाएगा ना, तो ठीक क्या है 68 तक तो आपके ईडब्ल्यूएस के क्लियर हो गया है, 70 तक आपका ईबीसी क्लियर हो गया है। तो आपका ये जो 5 नंबर का रेंज बच रहा है, ये 5 नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन फाइट करेगा, यूआर मेल के ही कैंडिडेट्स फाइट करेंगे ये 5 नंबर। ठीक है, क्योंकि आपका यूआर वालों का 75 लास्ट गया है, किसी का 75 कुछ डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हो गया होगा, लेकिन ईबीसी वाले भी उससे कम नंबर लाकर यहाँ पे अपनी कैटेगरी में चले गए, उनका क्वालिफाई हो गया। ईडब्ल्यूएस वाले भी क्या है उससे 2 नंबर और कम लाकर इनका अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक, तो ये आप इन दोनों से क्या है बिल्कुल सेव है। कहने का मकसद ये है कि आपका कट ऑफ क्या है लो जाएगा। क्यों लो जाएगा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके 5 नंबर के दरमियान 70 से 75 के दरमियान सिर्फ कौन है, यूआर मेल के ही साथी हैं, सिर्फ यूआर मेल। क्योंकि 70 तक तो इन्होंने रिजल्ट दे ही दिया है और 68 तक भी दे दिया है, लेकिन 68 और 70 के बीच में हो सकता है कि ईबीसी वाले हों, क्योंकि 70 तक ही कट ऑफ गया है, लेकिन 70 तक तो बिल्कुल कोई नहीं है। सिर्फ कौन है 70 तक, आपके यूआर मेल के कैंडिडेट्स ही हैं। ठीक है, अब आप अपना देख लीजिए, रिजल्ट देखिए क्या सप्लीमेंट्री में क्या क्या आपकी चीज़ हो सकती है। देखिए बहुत मेहनत लगी है कि 6 to 8 का इतना लंबा रिजल्ट था। 6 to 8 के एक एक रोल नंबर को 9, 10 और 11, 12 में मैच किया गया, तो उसके बाद टोटल जो वेकेंट सीटें निकली हैं हमारे पास कितनी हैं 192 सीटें निकली हैं, 192
2 सीटें निकली हैं, ठीक है, तकरीबन 200। हो सकता है कि 1-2 नंबर हमसे भी गलती हो सकती है, इंसान है, लेकिन किस किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली हुई है यहाँ तक भी मैं बताऊँगा। देखिए यूआर की टोटल रिजल्ट कितना दिया था, 301, मैंने अभी बताया 75 कट ऑफ गया था। जो सीटें वैकेंट हुई हैं यूआर में 301 में 73 सीटें वैकेंट हुई हैं। 73 सीटें क्या है, खाली हुई हैं। खाली क्या, इन 73 सीटों पर मल्टीपल रिजल्ट आया है, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट आया है। अब इसी तरीके से देख लीजिए, यूआर फीमेल का 187 रिजल्ट दिया था और कट ऑफ क्या गया था आपका, 67 कट ऑफ गया था। इसमें क्या है कि 28 ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया, 28। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का जो रिजल्ट आया था मेल का, 68 कैंडिडेट्स पास हुए थे। इनका कट ऑफ कितना गया है, 67, नहीं सॉरी, ये उल्टा लिख गया ये, तो इनका क्या है, कट ऑफ गया है 68 और कितनी सीटों पर आया है, 67। टोटल जो सीटें वैकेंट हुई हैं 13 सीटें वैकेंट हुई है, खाली हुई हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस फीमेल का देख लीजिए, 43 क्या है इनका, 43 सीटों पर रिजल्ट दिया, 63 कट ऑफ गया था और 8 सीटों पर इनका मल्टीपल रिजल्ट आया है। अब सबसे अहम जो है, हम सब जो बिहार के उम्मीदवार हैं, 122 सीटों पर क्या है ईबीसी का रिजल्ट दिया था, जिसका कट ऑफ गया था 70 और मल्टीपल रिजल्ट कितनी सीटों पे आए हैं, 46 सीटों पे आपके मल्टीपल रिजल्ट आए हैं। ईबीसी फीमेल भी 88 सीटों पे क्या है रिजल्ट दिया, जिसका कट ऑफ गया था 60 और 18 सीटें क्या है मल्टीपल रिजल्ट आई 18 सीटों पर। बीसी वाले सिर्फ 5 सीटें इनका मल्टीपल रिजल्ट आया है और बीसी फीमेल का सिर्फ 1, ठीक। अब इस तरीके से आप टोटल इसको काउंट कर लीजिएगा, 192 हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी को शिक्षा विभाग कह देती है कि हाँ जारी कीजिए, तो कितने नंबरों का फ़र्क पड़ सकता है, कितने नंबरात अगर आपके पास हैं तो कितने नंबरात का आपके पास फ़र्क पड़ सकता है और कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ शायद ना दे, नंबरात आप खास करके याद रखें और इतने नंबर कम हो सकते हैं। और आप अपना भी नंबर देख लीजिए, कट ऑफ भी मैंने बनाया है। तो कट ऑफ देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट यूआर का 73, ठीक है, 73 सीटें वैकेंट हुई हैं, जिसमें 8 से 10 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। 8 से 10 नंबर क्या है आपका कम जा सकता है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि 75 आपका तो कट ऑफ गया है, ठीक है, और 70 तक आपका कोई कैटेगरी का साथी नहीं है, ना ईडब्ल्यूएस का मिलेगा, ना ईबीसी का मिलेगा, ना बीसी का मिलेगा, फीमेल भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि सभी 75 से 70 से ऊपर और सभी का सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, 70 से ऊपर वालों का सभी का सिलेक्शन हो चुका है। तो 70 से 75 के दरमियान कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ यूआर मेल होंगे, वो किसी भी स्टेट के हों, बिहार के हों या अदर स्टेट के। तो उम्मीद यही है कि 70 से नीचे भी अगर आपका नंबर आया है तो 5 नंबर तो जिसका है 70 तक, वो तो मुतमईन रहे कि अगर 73 सीटों पर रिजल्ट देता है, 73 सीटों पे, तो इंशाल्लाह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 70 तक तो कट ऑफ आएगा ही, और 70 से नीचे भी जा सकता है। 65 से 70 के दरमियान अगर आपका नंबर आ रहा है, 70 तक आ रहा है, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपका रिजल्ट होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और 65 से 70 के दरमियान 8 से 10 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। जब 70 तक आ जाएगा तो ये क्या है, ईबीसी वाले भी जनरल में फाइट करने लगेंगे, और 68 तक आ जाएगा तो आपके ईडब्ल्यूएस भी फाइट करेंगे। इसलिए थोड़ी सी क्या है फिर गहमा गहमी होने लगेगी, लेकिन 70 तक तो बिल्कुल मुतमईन रहे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस यूआर फीमेल की 28 सीटों पर रिजल्ट अगर जारी होता है तो 5 से 7 नंबर का इनका फ़र्क पड़ेगा, 5 से 7 नंबर, और कट ऑफ जो जाएगा 60 से 63 के दरमियान रहेगा, ठीक है। 5 से 7 नंबर माइनस होगा।
अब EWS जो मेल है सिर्फ 13 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें 2 से 4 नंबर के दरमियान फ़र्क पड़ सकता है। 63 से 65 के दरमियान इनका अगर आपका नंबर आया तो आप मुतमईन रहे। EWS फीमेल में सिर्फ 8 सीटें खाली हो रही है। अगर 2 से 3 नंबर के दरमियान क्या है फ़र्क आपका पड़ेगा, जिसमें 60 से 61 के दरमियान आपका कट ऑफ जा सकता है। EBC जो कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 46 सीटें सिर्फ खाली हुई हैं। आपका जो नंबर कम पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आपका 70 से, एक तो 70 के एक थोड़ा भी होगा ना, इधर अगर आप अनरिजर्व वाले पूरे पे रिजल्ट दिया तो आप अनरिजर्व में भी फाइट कर सकते हैं। EBC वाले ये बात सुन ले साथ ही कि अगर आपका EWS UR का रिजल्ट 70 से नीचे जाता है तो सबसे पहले तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट UR में आएगा। जब UR फुल हो जाएगा तब आपका 46 पर कैटेगरी का रिजल्ट होगा। तो 5 से 7 नंबर का ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 से 7 नंबर आपका कम अगर है, इसके दरमियान कम है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। 60 से 65 के दरमियान तक आपका कट ऑफ जा सकता है। EBC फीमेल सिर्फ 18 सीटें खाली हैं, तो इनका क्या है आपका 2 से लेकर 4 तक अगर नंबर माइनस होगा, ठीक है। अब इनका रिजल्ट देखिए क्या कट ऑफ रह सकता है, 56 से 58 के दरमियान। और एक बात और देखिए, इन सभी कट ऑफ में क्या है ना, आपकी फीमेल फाइट करेंगी नहीं। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उनका रिजल्ट ना आप सभी से कम है। जब कभी भी आप देखेंगे कि जो भी कैटेगरी है या जनरल की सीट है, उसमें फीमेल भी फाइट करती हैं। जब आपके बराबर नंबर आ गया, आपसे ज़्यादा नंबर आ गया हमसे, तो वो फाइट करती हैं। फिर अपनी कैटेगरी में तो फाइट करेंगी, आपके कैटेगरी में भी आकर आपके सीने पे रख कर बिल्कुल हाँ हम हकदार हैं, आपके बराबर हैं, और वो सीट ले जाती हैं। और फिर अपनी कैटेगरी में भी तो उनका होता है। तो क्या है कि उनका कट ऑफ तो लो गया है, तो आप में तो मेल में तो फाइट करेंगे नहीं, क्योंकि खुद मेल से ज़्यादा कम पे उनका हो चुका है। इसलिए क्या है कि बॉयज़ का जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कट ऑफ कम जाएगा। ठीक, ये पूरी जानकारी थी जो कि आपको बताई गई। अब आ जाइए 9-10th वाले। 9-10th का देख लीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। 9-10th का भी मैंने पूरा रेंज बनाया है, ये देख लीजिए 9-10th का। ठीक, 9-10th का UR में कट ऑफ गया था 80, और कहाँ तक, जिसका 80 नंबर आया था उसका रैंक था 308। अगर आप रिजल्ट 9-10th का उठा कर देखेंगे, एक हमारे साथी हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, तो उन्होंने क्या है कि एक पूरा का पूरा बना कर सेंड किया कि सर ये हमने बनाया है, तकरीबन उन्होंने पूरा कितना बना 92 90 सीट से ज़्यादा 100 कुछ सीटें पूरी टोटल 9-10 में खाली हुई हैं। उन्होंने पूरा एक PDF बना के दिया है, उसमें से मैं उसी के बेस पर ये आपका कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन एक रिजल्ट से जो मैंने निकाला है रेंज, वो देखिए कि 80 तक, 80 जिस साथी का नंबर आया उसका रैंक क्या था, मेल की बात कर रहा हूँ, 308। ठीक, और इसी तरह आपका 73 फीमेल का कट ऑफ गया था। अब देखिए पहले इसमें मेल की बात कर लेते हैं, बाद में फीमेल की बात करेंगे। EWS में 77 गया था, किनका, मेल का। कहाँ से उठाया है, 328 से लेकर 583 तक उठाया है। 328 से लेकर 583 तक इनका गया। 77 जिस बंदे का नंबर आया है उसका रैंक था 583। इसी तरह 77 क्या गया है, EBC मेल का भी गया है। अब देखिए इसका रैंक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 309, और यहाँ पे देखिए 308 मेल का। तो मेल जो लड़का था, जो मेल था कैंडिडेट, उसका 308 गया है, और फौरन ही क्या है 77 से क्या बोलते हैं 80 से स्टार्ट हुआ 309, वो EBC का कैंडिडेट था। तो इसका कट ऑफ कहाँ तक गया है, 541 तक, 541 तक। तो 77 जिस बंदे का आया है तो वो कौन सा है, 541 उसका रैंक है। अब हम यहाँ पर BC की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि BC वाले जो सबसे आखिर जितना भी नंबर लाए उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक, अब आज ये फीमेल की बात कर रहे हैं, UR फीमेल की। UR फीमेल का 73 कट ऑफ गया था, और यहाँ से उठाया कहाँ से, 312 से, 312। यहाँ 308 पे UR मेल का ख़त्म हुआ, 312 से उठाना स्टार्ट किया है। और जिस
लड़की का 73 आया, उसका नंबर रैंक जो था 934 रैंक था। ठीक, इसी तरह 72 किया गया ईडब्ल्यूएस का, तो 935 से स्टार्ट किया है, 935 से। यहाँ देखिए 553 पे ईडब्ल्यूएस मेल का ख़त्म हुआ है, तो इसमें फीमेल भी कुछ थी, तो डायरेक्टली कितने नंबर का फ़र्क है, डायरेक्टली 935 से स्टार्ट करके 1114 तक गया है। 72 जिस लड़की का नंबर आया है उसका कट ऑफ गया है, उसका लास्ट रैंक क्या था 1114। इसी तरह आप ईबीसी फीमेल का देख लीजिए, ईबीसी फीमेल का 69 कट ऑफ गया है, जो कि 940 से उठाया है। ठीक, यहाँ पे भी देख लीजिए ईबीसी का कितना बड़ा देखिए फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ से उठा 940 से लेकर 1444 तक इनका गया है, तो 69 जिस लड़की का नंबर आया है उसका रैंक था 1444। ठीक, ये पूरी बात हम आपको बता रहे क्यों, अब ऊपर आपको दिखाते हैं, जब आपको वो दिखाएंगे रिजल्ट। ये देखिए आपका ये सप्लीमेंट्री 9-10 का उर्दू का कट ऑफ क्या जा सकता है सप्लीमेंट्री, और कितनी सीटें खाली हुई, किस कैटेगरी में खाली हुई हैं। जिस साथी ने मुझको भेजा, कम से कम मेरा काम आसान कर दिया है, तो कम से कम एक डेढ़ दिन तो लगता है मुझे आपके इसको मल्टीपल रिजल्ट चेक करने में, तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने काम आसान कर दिया। अब देख लीजिए 308 पे उन्होंने रिजल्ट दिया, 80 आपका कट ऑफ गया था। 45 सीट ऐसी हैं जिस पर मल्टीपल रिजल्ट आया है, 45 सीटें। ठीक, यूआर फीमेल का उन्होंने 117 रिजल्ट दिया है, 73 कट ऑफ गया था। 16 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है, 11-12 में उनका नाम सेलेक्ट हुआ है। अब ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, 40 कैंडिडेट्स पे रिजल्ट दिया है, 77 कट ऑफ गया था। ठीक, 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 11-12 में भी नाम आया है। अब ईडब्ल्यूएस फीमेल का देख लीजिए, 23 सिर्फ रिजल्ट दिया था, जिसका कट ऑफ गया था 72, तो 2 सीटें सिर्फ खाली हुई हैं। सिर्फ ईबीसी का 122 सीटों पर रिजल्ट दिया था, जिसका कट ऑफ गया था 77 कट ऑफ गया था। ठीक, और खाली कितनी सीटें हुई हैं, आपकी 16 सीटें खाली हुई हैं। ईबीसी फीमेल की टोटल 3 सीटें खाली हुई हैं। इस तरीके से टोटल आप सीट काउंट कर लीजिएगा तो 90 सीटें हैं। उस पीडीएफ में जो चीज़ें थी उसमें जो हैंडीकैप वाले होते हैं तो उसको हमने शामिल नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन पे तो रिजर्वेशन हैंडीकैप वाले जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उन्हीं को देगा, हमें और आपको देगा ही नहीं। अब एक चीज़ इसमें आप याद रखिए, अब क्या है, 80 आपका यूआर का कट ऑफ गया है। यूआर का कट ऑफ कितना गया, 80 गया है, और ईबीसी का कितना गया है, 77, और ईडब्ल्यूएस का कितना गया, 77, सेम दोनों का गया है। तो मतलब कि 77 से लेकर 80 के बीच तक सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, यूआर मेल कैंडिडेट्स ही पाए जाएंगे। 77 तक आएगा, 77 के नीचे जाएगा तो ईबीसी वाले मिलेंगे, या डेट ऑफ बर्थ के एतबार से कुछ मिल जाएंगे ईबीसी के, फिर ईडब्ल्यूएस वाले मिलेंगे 77 के जब डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे। तो 3 नंबर पे तो सिर्फ और सिर्फ कितने ही होंगे, सिर्फ आपके कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ मेल होगा। और कैसे होगा मेल, और मेल कैसे होगा, पूरे ये लिस्ट ना, ये मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ 6 to 8 का भी, इसको आप देख लीजिए किस रेंज में कहाँ कहाँ तक दिया है। ठीक है, और ये वाला भी देख लीजिए 9-10 का कि 308 तक क्या है आपके यूआर के हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को 328 से उठाया है, और यहाँ से 309 से उठाया है, और यहाँ बीच में तो कितने आपके आगे, तो आपका नंबर कितना, तो आपका रैंक क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 80 कट ऑफ गया है और किसी बच्चे का 79 आया है, तो भैया सिंपल सी बात है कि क्या है, आपका 79 आ रहा है, 79 क्या 77 तक इनका कट ऑफ गया दोनों का, ये दोनों कैटेगरी का, तो आप कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के 500 के अंदर ही होंगे, और 300 से थोड़ा सा ऊपर होंगे, 400 और 300 के बीच में होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए दोनों। ठीक है, तो ये बात इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आ जाइए कि क्या क्या आपका कट ऑफ जाएगा सप्लीमेंट्री का। 9-10 का आपका क्या कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर कम हो सकते हैं, ये देख लीजिए।
यू आर में टोटल 45 सीटें खाली हुई हैं यू आर मेल में। तो यू आर मेल में ये अंदाज़न या ये बात कही जा सकती है कि 4 से लेकर 5 नंबर 4 से लेकर 6 नंबर तक आपका नंबरात की तनज़ुली हो सकती है। तो आपका जो फाइनली कट ऑफ बनेगा वो बन जाएगा 74 से लेकर 76 के दरमियान। 76 तक आपका जा सकता है। ठीक है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। और मुमकिन है कि 76 तक, मेरा ख्याल है कि 76 तक जाएगा। अब 76 से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जब 77 जैसे कम आएगा ना, तो EWS वाले और EBC वाले दोनों इसमें जनरल में फाइट कर लेंगे, तो भीड़ आपकी UR मेल की बढ़ने लगेगी। ठीक, तो मुझे 76 और 77 तक तो अंदाज़ा लग रहा है कि 77 तक आपका जाएगा, क्योंकि सीटें क्या 75 ही हैं। अब आ जाइए आपका 45 ही सीटें सिर्फ। अब आ जाइए आपका UR फीमेल की सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें खाली हुई हैं, तो 2 से 4 नंबर आपका जा सकता है। EWS की सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें खाली हुई हैं, सो 1 से 3 नंबर तक आपका माइनस हो सकता है। और कट ऑफ क्या रहेगा आपका, देख लीजिए, 74 से लेकर 76 आपका भी रहेगा, EWS का, इनका भी, ठीक, EWS का, और इनका जो रहेगा UR फीमेल का 69 से लेकर 71 के बीच में रहेगा। EWS फीमेल की सिर्फ 2 सीटें खाली हुई हैं, तो मुमकिन है कि आपके जो कट ऑफ गया था सेम कट ऑफ रहे, उसी में डेट ऑफ बर्थ के एतबार से आपका रिजल्ट दे दे। अगर पूरा रिजल्ट देगा, जितनी सीटें वेकेंट हुई हैं, सिर्फ मैं उसकी बात करूँ, मल्टीपल रिजल्ट की। बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब कराने गए तो डाउटफुल में आ गए, या जिनका कुछ और कागजात कंप्लीट ना होने की वजह से उनकी काउंसलिंग ही अधूरी रह जाएगी और वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस सूरत में क्या है कि अगर सिर्फ सप्लीमेंट्री के मल्टीपल रिजल्ट के अलावा काउंसलिंग में जो बच्चे ड्रॉप आउट रहेंगे या जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, अगर वो भी रिजल्ट दिया तो इन नंबरात में आप और तनज़ुली देख सकते हैं, गिरावट देख सकते हैं। ठीक है, अब EBC का देखिए, EBC की सिर्फ 16 सीटें खाली हुई हैं, तो 16 सीटें खाली होने की वजह से ये अंदाज़ा कहा जा सकता है कि 2 से 4 नंबर का आपकी कमी देखने को मिलेगी। मैं 4 नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप 77 आप लाए ही हैं, और जब जैसे ही इनका ना UR का 77 तक आएंगे ना, तो आप खट से इसमें फाइट करने लगेंगे UR सीट पर। ठीक, तो आप क्या है, तो 72 से 75 के दरमियान आपका कट ऑफ जा सकता है। और EBC फीमेल सिर्फ 3 सीटें हैं, तो 1 नंबर या 2 नंबर के तनज़ुली देखी जा सकती है। तो ये भी आपके जहन में पूरा रिज़ल्ट मैंने जो भी ये सब कट ऑफ का बताया है, और बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। कई दिनों से आपकी तरफ से ये गुजारिश आ रही थी कि सर कुछ बता दीजिए भाई, कुछ मदद कर दीजिए, लेकिन क्या है कि दीगर चीज़ों में मैं खुद मसरूफ़ था, जिसकी वजह से क्या है कि मैं बहुत जल्दी क्या है आपके सामने पूरा पेश नहीं कर पाया। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कितनी सीटें वेकेंट हुई। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वेकेंट सीटें, इतनी सीटें वेकेंट हुई हैं 6 to 8 में, जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए मल्टीपल रिजल्ट आने की वजह से। ठीक है, यह है टोटल सीटें कितनी हैं, 192 वेकेंट हुई है 6 to 8 में, आना चाहिए कम से कम। और 90 सीट किस में वेकेंट हुई हैं, 9th-10th में। 11th-12th का भाई किस बुनियाद पर हम अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि 11th-12th से ऊपर कोई है नहीं कि हम उसका देख ले कि उसमें आया कि नहीं आया। हाँ, इसमें जैसे कि बहुत से जो ऐसे साथी होंगे जिनको दूर दे दिया है, वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे, या अपने करीब के कहीं देखा 9th-10th में देखा तो वहीं काउंसलिंग करा लिए, 11th-12th का बहुत दूर दिया इसलिए काउंसलिंग नहीं कराया, तो सीटें बहुत कम बचेंगी। जो बचेंगी उसका अंदाज़ा हम भी नहीं लगा सकते किस बुनियाद पर लगाएं, क्योंकि काउंसलिंग फिर घूमना पड़ेगा, पूरे एक गूगल फॉर्म या फिर सर्वे करना पड़ेगा, तो उस बुनियाद पे डेटा हमें मिल सकता है। और 1 to 5 वाले हैं, उनके साथ भी यही काम करना पड़ेगा कि सर्वे करना पड़ेगा कि भाई कितने साथी काउंसलिंग करा रहे हैं, कितने नहीं करा रहे हैं, तो वो अपना देंगे तो उस पर बन सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कब। देखिए, एक सिस्टम होता है, एक तरीके से अगर काम किया जाए, तो अगर आप कोई कंपेयरिंग चलाएं, कोई कुछ करें कि नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी दो, तो हो सकता है कि आप ही का नुकसान हो जाए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पहले दिलवा दिया ज्वाइनिंग से पहले। देखिए, आप क्या है कि अभी ये मल्टीपल रिजल्ट जो है इसकी सीट वेकेंट में बताया हूँ। अभी क्या है कि काउंसलिंग में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डाउटफुल में हैं। ठीक है, डाउटफुल वाले को उन्होंने क्या शिक्षा विभाग ने कहा है कि दोबारा पोर्टल ओपन होगा
और आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ और सही पाया गया तो आप डाउटफुल से क्लियर हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, फाउंड करेक्ट हो जाएगा। अगर डाउट उसके बावजूद भी आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो आप डाउटफुल पे थे पहले और अभी भी रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी सीट खाली जाएगी। तो इस सूरत में आपको और ज़्यादा फायदा हो सकता है। और अभी सीटेट का मामला चल रहा है तो उसमें भी बहुत से कैंडिडेट खाली जाएंगे। अब सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट पे अगर आप कहेंगे कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दो तो हो सकता है कि कुछ और साथी बच जाए, और जो खाली सीटें और बचेंगी जो काउंसलिंग के बाद वाली, वो आपको मिल ही नहीं पाएगी, फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और बहुत सी इस बार ये भी कर दी कि मल्टीपल जगह आप ज्वाइन वो भी कर काउंसलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, मल्टीपल जगह आप तो ज्वाइनिंग नहीं कर सकते ना। बहुत से साथी हैं जिन्होंने दो जगह काउंसलिंग करा लिया है, लेकिन ज्वाइनिंग एक ही जगह करेंगे। जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो शिक्षा विभाग क्या करेगा कि कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं मल्टीपल रिजल्ट वाली, जो ऐसी सीटें जिन्होंने काउंसलिंग कराया है ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो सबको काउंट करके बीपीएससी को भेजेगी। ठीक है, शिक्षा विभाग काम क्या है कि पूरा रोस्टर फिर बनेगा, पूरा कैटेगरी वाइज सब बीपीएससी को भेजेगी। बीपीएससी के पास तो पहले से रिजल्ट तैयार है, वो जितनी सीटें देखेगी उसमें खर्च से क्या है 1-2 दिन में रिजल्ट तैयार कर देगी। तो बीपीएससी के पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम कहाँ लगेगा, शिक्षा विभाग की पूरा ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, कितनी सीटें खाली हुई हैं वो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट पे काउंसलिंग हुई है वो डिस्ट्रिक्ट भेजेगा किसको, रोस्टर बनाकर शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग रोस्टर बनाकर फिर भेजेगा कहाँ पे आपको, बीपीएससी 1 से 2 दिन में जारी कर देगी। अब कब भेजता है तो मैं ज़ाती तौर पे ये चाहूँगा कि जब ज्वाइनिंग होने लगे सभी का तब भेजे तो सभी बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने ऐसे रहे होंगे जिनका क्या है रिजल्ट 1-2 नंबर से रह गया, एक नंबर से या डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह जाता है, तो काउंसलिंग बहुत से साथी जो मल्टीपल जगह पर काउंसलिंग कराए लेकिन ज्वाइनिंग एक जगह करेंगे तो एक सीट खाली होगी, उसकी वजह से उनको भी फ़ायदा होगा। तो थोड़े से दिमाग से आप लोग काम लीजिएगा और घबराइएगा नहीं। और जो साथी ने 9th-10th का मेरे पास ये पूरा ब्यौरा भेजा था, डेटा भेजा था, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी किसी तरह की कोई इसमें हो सकती है कि सीटों में 1-2 कमी ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि इंसान है तो गलतियों के इम्कानात हैं, तो बिल्कुल करेक्ट नहीं, लेकिन जो भी किया गया है उससे तो आपको कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है कि 1-2 मिस हो गया रोल नंबर। मैं अब 2-2 मोबाइल लेकर मल्टीपल चेक कर रहा हूँ तो हो सकता है कभी कोई बीच में मिस हो गया हो या 1 से 2 बार चेक हो गया हो, तो लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अभी आपकी काउंसलिंग में भी है, तो ये सब चीज़ें थी जो आपको बताना था, आपको दिखाना था। तो इंशाल्लाह अब कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप जो भी कमेंट्स में आप बातें कहना कह दीजिएगा, और या जो सजेशन देना हो किस तरीके के और ये बेहतर कर सकते हैं तो इंशाल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अब मैं दुआ करूँगा कि आप सभी का रिज़ल्ट हो जाए, ठीक है, ताकि आपका एक मुस्तकबिल क्या है ताबनाक होकर रोशना निकले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।